मेरा नाम है राशिद अली। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से कोई भी इमेज या कोई लोगो आप उस पर एनिमेशन कैसे बना सकते हैं। लोगो रिवील एनिमेशन आज सीखेंगे हम सेबर इफेक्ट या सेबर प्लगइन को यूज करके। अगर आपके पास सेबर प्लगइन नहीं है तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है सेबर 1.0.4। ये मेरे पास इस वक्त पड़ा हुआ है। आपने ये प्लगइन डाउनलोड करना है और यहाँ पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद एग्री पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको दो वर्जन दिखा रहा है, 2023 2025, क्योंकि मेरे पास 2023 वाला आफ्टर इफेक्ट का वर्जन है और 2025 वाला भी आफ्टर इफेक्ट का वर्जन है। तो आपके पास कोई सा भी वर्जन हो, चाहे 2020 का वर्जन हो, चाहे 2023 का या 2025 का, आपके पास आफ्टर इफेक्ट का कोई भी वर्जन हो चलेगा। तो आपने इसके अंदर बस छेड़खानी कुछ भी नहीं करनी। ये ब्लू है, इसका मतलब चेक्ड है, ठीक है ना, और इसका मतलब होता है अनचेक होना। तो इन दोनों पे बेशक आप चेक कर दें। मेरे पास इस वक्त 2025 वाला है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे आपने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना। तो मेरे पास तो पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा। जब इंस्टॉल हो जाए तो आपने ओके पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट और प्रीसेट के अंदर सेबर लिखना है। तो यहाँ पर आपको वीडियो कोपायलट प्लेलिस्ट के अंदर यहाँ पर आपको अपना इफेक्ट नज़र आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने जाना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पर हमने अपनी पिक्चर्स को अपलोड करना है, ठीक है। इस वक्त मेरे पास आफ्टर इफेक्ट की भी है और इंस्टाग्राम की भी है और पिंटरेस्ट की भी है। तो हम पिंटरेस्ट वाली उठाएंगे। सिंपली हम इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, प्रीकॉम पे क्लिक करना है और यहाँ पर नाम लिख दें इनका, प्रीकॉम आइकन, और यहाँ पर मूव ऑल एट्रीब्यूट, ओके। तो आपने सिंपली उसी के ऊपर क्लिक करना है। आपको लेयर के अंदर जाना है और यहाँ पर ऑटो ट्रेस के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने अल्फा को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर करंट फ्रेम को सिलेक्ट करना है। बाकी किसी भी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना। ये जो टॉलरेंस है, मिनिमम एरिया है, थ्रेशोल्ड है और कॉर्नर राउंडनेस है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होता है। इस पर आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं ताकि आपको पता चले कि रिजल्ट कैसा आता है, तो अब आपने यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। अब जहाँ पे ये पर्पल कलर की लाइनिंग आ रही है तो ये आपको बताती है कि आपकी जो पाथ लाइन है वो एग्जैक्टली कैसी बनने वाली है। तो यहाँ से आप सेटिंग आगे पीछे भी करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये मैं 100% करूँगा तो ये पाथ राउंड हो जाती है और जब 0 करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगी। तो हमें शार्प नहीं चाहिए, इसको 50 ही रखें, इनफ है। थ्रेशोल्ड 50 दिया हुआ है। इसका मतलब ये कि जो हल्का सा ये खुदरापन आ रहा है और यहाँ पर बिल्कुल स्मूथ आ रहा है तो ये उसको कवर कर देता है। तो यहाँ पे मैं 100% कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो ये बिल्कुल परफेक्टली बना रहा है। तो इसको भी फिलहाल 50 ही रहने दें, ओके है। मैंने एंटर कर दिया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पाथ मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट बन चुकी है, मतलब सिर्फ एक क्लिक करने पर मेरी पाथ बन चुकी है। तो उसके बाद अब मुझे अप्लाई करना है इफेक्ट प्रीसेट के अंदर, सेबर को अप्लाई करना है इस प्रीकॉम के अंदर। इस तरह से आपके पास प्रीव्यू आएगा। अगर आपके पास इस तरह से प्रीव्यू नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपकी पाथ अच्छे से नहीं बनी हुई है। तो आपको ऑटो ट्रेस एक बार फिर से ट्राई करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है कस्टमाइज कोर के ऊपर। यहाँ पर सेबर से आपने लेयर मास्क के ऊपर जाना है, क्योंकि जो हमने पाथ बनाई है ये एज अ मास्क के तौर पर इस लेयर के ऊपर आई है। ये देखें, ये आपका मास्क, ये आपका मास्क 1 और ये आपकी पूरी पाथ इसी के ऊपर अप्लाई हुई है, ठीक है। तो आपने लेयर मास्क पे चेक करना है। लेयर मास्क करने के बाद ये लेयर पे आ तो जाएगा, लेकिन इसकी रोशनी हद से ज़्यादा है तो वो हम कम करेंगे। तो यहाँ पर इंटेंसिटी को हम थोड़ा कम करेंगे, 35 कर दें, स्पीड 0.7 कर दें और ब्यास ये बस सेम रहने दें। कोर का साइज पतला रहने दें, इनफ है। इसको मैं 45 कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे इसको पहले फिट कर दूँ ताकि देख सकूँ कि कितना बेहतरीन तरीके से आ रहा है। इसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा कर दें ताकि नज़र आए अच्छे से मुझे, ठीक है। 170 का मैंने इसको स्केल अप कर दिया हुआ। तो यहाँ पे लेयर मास्क मैंने किया है और उसके बाद मैंने क्या किया है, इंटेंसिटी मैंने कम की है। ये एक्सपेरिमेंट होता है, आप अपने साइज़ के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। हर लोगो और हर इमेज के ऊपर यहाँ पर वैल्यूज़ अलग तरीके की लगती हैं। तो यहाँ पे इंटेंसिटी, स्प्लिट और बियास साइज यहाँ पे आपने मुख्तलिफ ट्राई करके मुख्तलिफ वैल्यूज देके आपने चेक करना है कि कौन सा फिट बैठ रहा है। अच्छा, इसके अलावा इस वक्त जो मेरे पास लाइट आ रही है वो ब्लू कलर की आ रही है, क्योंकि यहाँ पर कलर ब्लू दिया हुआ है और सिर्फ एक लाइन आ रही है जो कि अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन इसको हम चेंज करते हैं।
तो अभी Pinterest का जो कलर होता है वो रेड होता है, तो सबसे पहले मैं रेड कलर चूज़ कर लूँ ना, तो यहाँ पे इस इफेक्ट को आपने डिसेबल कर देना है। और यहाँ पर मुझे कलर कोड चाहिए, तो यहाँ पर करेक्टर के ऊपर जाना है, यहाँ पर कलर कोड, यहाँ पे से आपका कलर आ जाएगा, यहाँ से आपने कलर कोड उठा लेना है, कॉपी, ठीक है, इफेक्ट को अप्लाई कर देना है और यहाँ पर आपने ये सेम कलर ऐड कर देना है। ठीक है, अब रेड कलर जच रहा है, लेकिन अभी भी इसके अंदर गड़बड़ है, हम देखते हैं कि वो कैसे सेट करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर आना है, डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना है, यहाँ आर्क रिएक्टर हम यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या बर्निंग वाला भी इसी के अंदर है, कोर वाला भी इसी के अंदर है, यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के आपको मिलते हैं, तो इसमें से जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे, मैं फ़िलहाल ढूंढ रहा हूँ, हमें कोई बेहतरीन वाला चाहिए। अब ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हम इसके ऊपर भी सेम कोड अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ानी है, ठीक है, इंटेंसिटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, बस हमें लाइनिंग अच्छे से दिखनी चाहिए। हाँ, परफेक्ट दिख रही है। अब इसी प्रीकॉम की डुप्लीकेट बनानी है, जो नीचे हमारे पास प्रीकॉम है उस पर ये इफेक्ट ख़त्म कर देना है सेबर का, उस पर आपको प्लेन लोगो शो करना है, और जो ऊपर वाली है उसके ऊपर आपने ऐसे सेबर का इफेक्ट अप्लाई किए रखना है। ठीक है, अब एक वाला जिसके ऊपर सेबर इफेक्ट नहीं है और दूसरी प्रीकॉम जिसके ऊपर सेबर इफेक्ट अप्लाई किया हुआ है। अब यहाँ पर आपको आना है इधर ऑफसेट के ऊपर, स्टार्ट ऑफसेट और एंडिंग ऑफसेट। तो यहाँ पर आपने ये जो वैल्यू है ऑफसेट की 0 कर देनी है, और यहाँ पर क्लिक करना है और 2 सेकंड के ऊपर आना है और यहाँ पर इसको इस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर लेयर पे क्लिक करके कीबोर्ड से प्रेस करें U, तो यहाँ पर आपको अपने दिखेंगे की फ्रेम्स जो आपने लगाए हैं, ये देखें। ठीक है, इसको आपने स्मूथ कर देना, बल्कि स्मूथ अभी ना करें क्योंकि अभी और भी हम की फ्रेम लगाएंगे। जब ये हमने लगा दिया तो मैं चाहता हूँ पीछे से ख़त्म भी होता रहे, तो उसके लिए हम एंडिंग ऑफसेट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ और यहाँ पर आके आपने U प्रेस कर देना ताकि एंडिंग ऑफसेट यहाँ पर भी आपको दिख जाए। यहाँ पे आना और इसकी वैल्यू पे आपने 0 दे देनी है इस तरीके से। तो कुल मिला के अब दिख कुछ नहीं रहा, तो यहाँ पर आपने टाइमिंग को सेट करनी है। स्टार्टिंग ऑफसेट वो टाइम बिल्कुल ओके है, और जो एंडिंग ऑफसेट है उसको सिलेक्ट करना है इस तरीके से, और यहाँ पे की फ्रेम को आपने क्लिक होल्ड करके थोड़ा सा आगे की तरफ धकेलना है, सिर्फ थोड़ा सा आगे, ताकि इसकी एंडिंग पॉइंट है वो 2:15 फ्रेम के ऊपर ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये देखो ये स्टार्ट हो रहा है, और ये देखो पीछे से यहाँ पर ख़त्म वाली लेयर भी हमारी स्टार्ट हो रही है। परफेक्ट। अब इन दोनों को हमें F9 प्रेस करना है और यहाँ पर आके इसको स्मूथ कर देना है, ये देखें। ठीक है, मैं थोड़ा सा लो एचडी कर दूं ताकि आपको जल्दी प्रीव्यू नजर आए, ये देखें। परफेक्ट परफेक्ट। अब यहाँ पर हम कुछ ट्विस्ट लेके आएंगे, हम मुख्तलिफ कलर्स यूज़ करेंगे इसकी जगह पर। इसकी एक और डुप्लीकेट बना डालूंगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा पिंटरेस्ट रेड। ठीक है, उस नाम को आपने कॉपी कर लेना है और यहाँ पे ऊपर लेके आना है, और यहाँ पर हम पिंक कलर देंगे, और यहाँ पर हम ट्राई करेंगे हल्का सा लाइट पिंक। ठीक है, और इस टाइमिंग को थोड़ा सा हम पीछे की तरफ धकेलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक मसला आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड हमें कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे कि अगर ये लोगो जो मैंने बनाया था, ये देखें, सिर्फ मुझे ये आउटलाइन दिख रही है, मुझे लोगो नहीं दिख रहा पीछे। तो यहाँ पे एक गड़बड़ है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। आपको नीचे आना है इधर रेंडर सेटिंग के अंदर, और यहाँ पे जो ब्लैक लिखा हुआ है इसको ट्रांसपेरेंट करते हैं, और ये जो यहाँ पर भी आना है, यहाँ पर भी सेम चीज़ करनी है। रेंडर की जगह पे यहाँ पर ट्रांसपेरेंट कर देना है ताकि आपको लोगो प्रॉपर तरीके से दिखे। ये देखो आपको लोगो प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पिंक वाला जो है वो भी आपको दिखेगा और रेड वाला भी आपको दिखेगा, ये देखो। तो यहाँ पर ये देखो ये रेड पहले जा रहा है और पिंक पीछे में आ रहा है, तो पिंक को थोड़ा सा और हाईलाइट करके देखें क्या। यहाँ पर ये पिंकिश मुझे ओके लग रहा है। यहाँ पर देखो, अगर आपको न समझ नहीं आ रहा देखो कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक कलर दे रहा हूँ और यहाँ पर एक और यहाँ पर मैं दूंगा ब्लू। देखता हूँ ब्लू अगर अच्छा लगेगा तो फिर हम ब्लू को भी
यूज़ करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। नहीं तो हम दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं। येलो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हाँ, तो यहाँ पे हम येलो का नाम दे देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर ये आएगा इस तरीके से, ठीक है। अब येलो जो है वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो उसको हम करते हैं थोड़ा कम। ठीक है, लेकिन अब ये जो इफेक्ट है ना, ये मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, मतलब ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। हम लाइट वाला पकड़ते हैं, लाइट वाला जो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये दो वाले हाइड कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे चूज़ करना है कोई सिंगल लाइट, आर्क रिएक्टर, सेलुलर हो गया, या फिर डिफ़ॉल्ट। हाँ, ये भी कुछ बेहतर ही है। इसको मैंने 45 किया था। ठीक है, अब ये मुझे बस ओके लग रहा है। और ये आता है डिफ़ॉल्ट, और बस वैल्यूज़ आपने याद कर लेनी है, बस यही चीज़ें आपने बार बार अप्लाई करनी है इसके ऊपर, ठीक है। इसकी जो एंडिंग वैल्यू है वो शायद मैंने, हाँ, अब ये ओके है। तो ऊपर वाली दो मैं अभी मिटा रहा हूँ और अभी इसी को मैं डुप्लीकेट करूँगा। यहाँ पर मैं कलर दूंगा पिंक, और यहाँ पर मैं कलर दूंगा येलो विश, बस येलो विश करना, बहुत ज़्यादा नहीं देना। तो यहाँ पर रेड की जगह पे हमारा आ जाएगा रेड, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा पिंक, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा येलो। तो इन दोनों को हमें करना है थोड़ा सा पीछे, और इसको भी करना है थोड़ा सा पीछे। तो अब देखें ये एक्सेलेंट। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो लोगो है ना, मैं चाहता हूँ ये शेड उसके ऊपर भी आए। तो ये जो है ये हमारा प्लेन लोगो है जिसका मैंने नाम रख दिया है। इसी की डुप्लीकेट बना लें। एक लेयर को मैं हाइड कर रहा हूँ। अब इसको अपने जो ट्रैक मैट यूज़ किया है ये उठा के आपने रेड के ऊपर लगा देना। ये देखो, मैं चाहता हूँ तीनों के तीनों कलर नज़र आए, ठीक है। तो उसके लिए एक और डुप्लीकेट बना के आपने ऊपर कर देनी है और इसको पिंक के ऊपर लगा देना। फिर एक डुप्लीकेट बना देनी है और इसको भी आपने येलो के ऊपर लगा देना। तो ये थोड़ा इस तरीके का आपको दिखेगा, ये देखिए, ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। उसके बाद जो रेड पिंक येलोइश जो मैंने बनाए थे उसी के आपने कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट बनानी है, और कंट्रोल शिफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट आपने दबानी है, और इन तीनों लेयर को आपने टॉप पे लेके आना है ताकि आपकी लेयर जो है वो परफेक्टली शो हो। वो सुपर, ठीक है। अब यहाँ पे लोगो रिवील नहीं हो रहा ना, तो लोगो रिवील करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट वाला लोगो जिसको मैंने प्लेन लोगो का नाम दिया है, जो मैंने हाइड किया था, वो हमने यहाँ पे टी प्रेस करना है, ओपेसिटी वाला यहाँ पे सेक्शन हमने ओपन करना है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है इस जगह पर, यहाँ पर ये रिवील हो जाए। सॉरी, मैं यहाँ पे प्लेन वाला ओपेसिटी वाला यूज़ नहीं करने वाला। मैं इफेक्ट प्रेशर के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर रेडियल वाइप यूज़ करूँगा प्लेन लोगो के अंदर, और यहाँ पर इस तरीके से इसको हम यूज़ करेंगे। इसकी डायरेक्शन आपने सेट कर लेनी है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये भी आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है इधर से। और इसको मैंने यहाँ पे आके आपने काउंटर क्लॉकवाइज कर देना, ठीक है। और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन आपने इस तरीके से रख देनी है, ठीक है। और ये मैं चाहता हूँ कि 1 सेकेंड, मतलब जो 1 सेकेंड का जब गुजर रहा है, तो यहाँ पर अब मैं इफेक्ट लगाऊंगा और यहाँ पर प्लेन लोगों के ऊपर आपने यू प्रेस करना है और यहाँ पर थोड़ा सा आगे आना है 15 पे या फिर 2 पे, हम 2 पे आ जाते हैं। और यहाँ पे आपने वैल्यू दे देनी है 40 या 40 से कम, बल्कि 0 ही दे दें, ठीक है। अब यहाँ पर एक और छोटा सा मसला
कि ये बिल्कुल शार्प आ रहा है। तो यहाँ पर फीदर का इफेक्ट है, अपनी फीदर अप्लाई कर देना। ये देखें, ठीक है, इसको थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर आके इसको थोड़ा सा स्मूथ बना दे। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई। तो उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, लाइट स्वीप नाम का एक इफेक्ट होता है हमारे पास जनरेट फोल्डर के अंदर। आपने वो अप्लाई कर देना है इसके ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक लाइट है और एक और लाइट स्वीप, और उसको अपने थोड़ा सा यहाँ नीचे की तरफ रख देना, बिल्कुल नीचे। इससे क्या होगा, इस पर एक हल्का सा शेड आ जाता है। ये देखें क्या परफेक्ट लुक दे रहा है ये। ठीक है, अब जो दूसरे वाला है ना, दूसरे वाला ये, इसको मुझे और नीचे करना है, और यहाँ पे सेंटर वाले पे क्लिक करके जो सब वॉच है हमारे पास, तो वो हमें लेके आनी। एक अगर मैंने यहाँ पर दिया है तो मैं यहाँ पर ख़त्म करूँगा और इसको मैं लेके आऊँगा ऊपर की तरफ। ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी मैं इसको इफेक्ट स्मूथ कर दूंगा। ठीक है, तो लाइट स्वीप पे मैंने क्या किया, फर्स्ट वाला मैंने खाली अप्लाई किया, और सेकंड वाला अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर की फ्रेम भी लगाए सेंटर वाले स्टॉप वॉच के अंदर। और एक की लोकेशन रखी है ये, और दूसरे की लोकेशन रखी है ये। यहाँ पे आपको निशान दिख रहा है, इसकी लोकेशन वैल्यू आप देख सकते हैं। मैंने फर्स्ट वाली जो है क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन, मैंने वो चेंज की है। तो इससे क्या होगा, ये देखो ये स्वीप अगर आप देख रहे हैं, ये लाइट आ रही है एक। ठीक है, एक मिनट में आपको सही से दिखाता हूँ। अब देखें, ये देखो लाइट आ रही है इसके ऊपर। तो ये बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट हमें देता है। तो हम फाइनल रिजल्ट देखते हैं कैसा आया। ठीक है, सब कुछ ओके है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी चल रहा है। तो जल्दी चलाने के हम थोड़ा सा इसको स्लो कर देते हैं, प्रोसेस स्लो हो जा। ठीक है, A to Z ओके। उसके बाद हमने इस वाले सेक्शन को थोड़ा ऊपर कर लेना है, इस पूरे को पकड़ना है, यू प्रेस करना है, और ऑल की फ्रेम आपने सेलेक्ट कर देना है। और जो सबसे एंड वाला की फ्रेम होता है उसको अल्ट दबा के, मतलब अल्ट होल्ड करके हमने क्लिक करके हमें स्ट्रेच करना है। ठीक है, कहाँ तक, जब तक आपका टाइम पूरा नहीं होता। ये 6 सेकेंड है ना, ये हमने यहाँ तक पूरा करना है, और यहीं पे आपने एन प्रेस कर देना कीबोर्ड से। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ हमें करनी है, इन सब को पकड़ के एक और प्रीकॉम बनानी है, जिसको हम देंगे मेन लोगो। रिवील का नाम मैं दूंगा यहाँ पर, और ये आपका दिख रहा है। यहाँ पर आके न्यू करके मैंने एक नल ऑब्जेक्ट बनाना है। नल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके अल्ट कंट्रोल होम, और अल्ट कंट्रोल होम आपने प्रेस करके इसको सेंटर कर लेना है। और यहाँ पर पेरेंट लेयर की जो है हमारी मेन लोगो की, इसको उठा के आपने नल ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, या तो यहाँ पर भी आप नल ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या है, हमने दोनों को 3D ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। और यहाँ पर इस वाले पोजीशन के ऊपर मुझे क्या करना है कि यहाँ पर रोटेशन पे आऊँगा, आर प्रेस करके तीनों की रोटेशन वैल्यूज़ 2 सेकंड के नीचे रखूँगा, और एक सेकंड से पहले आऊँगा। यहाँ पर भी मैं सेम वैल्यू दूंगा, और थोड़ा सा इसको रोटेट कर दूंगा टेढ़ी जानिब। ये देखें इस तरीके से। टेढ़ा मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे, हाँ ऐसे इसको भी स्मूथ कर देंगे थोड़ा सा, ताकि ये तरीके से आए। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको ओपेसिटी वैल्यू दे दूंगा इस पोजीशन पर, और यहाँ पर मैंने 0 की वैल्यू दे देनी है। इसको भी मैं F9 प्रेस कर दूंगा। ठीक है, तो अब इसको मैं फाइनल रेंडर कर दूंगा इस तरीके से। थोड़ा सा ये स्लो होगा, लेकिन एक दफ़ा जब रेंडर हो जाता है तब ये अच्छे से चलेगा। ये देखें, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी और गड़बड़ है। स्केल
मुझे अप्लाई करना है जितना मैंने ओपेसिटी अप्लाई किया है। तो यहाँ पर मैं 0 कर दूंगा और यहाँ पे इसको ऐसे करूँगा और थोड़ा सा ऐसे इसको स्मूथ इफेक्ट दूंगा उल्टा। ओए 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 ज़बरदस्त। ठीक है, लेकिन ये धड़ाम से लग रहा है तो इसलिए इसको मज़ीद स्मूथ करेंगे हम। ठीक है, अब ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पूरी एनिमेशन बन के तैयार हो गई है और लास्ट में फिर एंड पे हम इसकी जो स्केल वैल्यू थी वो हमने अब डाउन कर देनी है। यहाँ से लेके इसको हमने रख देना है 80। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली स्लोली नीचे की तरफ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये होता है हमारा लोगो रिवील एनिमेशन। अब इसके ऊपर आपकी मर्जी है कि आप किसी भी तरह का बैकग्राउंड अप्लाई करें। तो यहाँ पर मैं डार्क पिंकिश वाला बैकग्राउंड अप्लाई कर रहा हूँ। शायद कुछ ज़्यादा ख़राब हो गया है तो रेडिश देना है, पिंकिश नहीं देना। तो यहाँ पर ऐसे कुछ अप्लाई करना है। ठीक है, जो कि अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा मज़ीद डार्क देते हैं इस तरह का। ये बिल्कुल ब्लैक नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, अब ये 100% मेरी चीज़ ओके हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हल्का सा मुझे लेग दिख रहा है तो उसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारी फाइनल एनिमेशन बन के रेडी हो चुकी है। तो यकीनन आपको आज की क्लास समझ में आई होगी कि किस तरह से साइबर प्लगइन को इंस्टॉल करके अप्लाई किया जाता है और किस तरीके से हम लाइट स्वीप को यूज़ करते हैं, किस तरह से हम ऑटो ट्रेस करते हैं। तो यकीनन आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसके ऊपर प्रैक्टिस करें और अपना वर्क शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।